15 अगस्त को पूरे देश ने आजादी की 75वीं सालगिरह अमृत महोत्सव के रूप में मनाया। वहीं इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर सियाचिन में अपनी जान गंवाने वाले एक शहीद सिपाही का पार्थिव शरीर 38 साल के बाद उनके उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित घर लाया जाना था, मगर मौसम खराब होने की वजह से उनका पार्थिव शरीर उनके घर नहीं पहुंच सका। तो वहीं आज दोपहर 12:15 पर शहीद लांस नायक चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर हल्द्वानी पहुंचा, जिसके बाद शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हालांकि इस दौरान उनके परिजनों को शहीद का चेहरा नहीं दिखाया गया। साथ ही अंतिम दर्शन के लिए परिजनों को केवल 10 मिनट का ही समय मिला। इसके बाद शहीद के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि स्थल पर लाया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो 38 साल पहले दुनिया छोड़ जाने के बाद मौत को पार कर आज एक आखिरी बार घर लौटने की ये भावुक कर देने वाली कहानी है 19 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान चंद्रशेखर हरबोला की। चंद्रशेखर हरबोला 1984 में सेना के लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला की उम्र सिर्फ 28 साल थी। वहीं उनकी पत्नी की उम्र 27 साल के आसपास और उनकी बड़ी बेटी 8 साल और छोटी बेटी करीब 4 साल की थी। फिर उनकी जिंदगी में आया 29 मई 1984 का अंधेरे से भरा वो दिन, जब सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान जवान चंद्रशेखर हरबोला की जान चली गई। दरअसल बर्फीले तूफान में उस दौरान 19 जवान दब गए थे, जिनमें से 14 के शव बरामद कर लिए गए थे, लेकिन 5 जवानों के शव नहीं मिल पाए थे। इसके बाद सेना ने पत्र के जरिए घर वालों को चंद्रशेखर के शहीद होने की सूचना दी थी। उसके बाद परिजनों ने बिना शव के चंद्रशेखर हरबोला का अंतिम क्रियाकर्म पहाड़ी रीति रिवाज के हिसाब से कर दिया था। फिर इस कहानी में अचानक से आया एक अनपेक्षित मोड़, जब इस बार सियाचिन ग्लेशियर पर बर्फ पिघलनी शुरू हुई, तो उस बीच खोए हुए सैनिकों की तलाश शुरू की गई। तो इसी बीच हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। जिस सपने ने नींद का भी साथ छोड़ दिया था, वो सपना आखिरकार हकीकत बनकर लौट आया। जी हाँ, आखिरी प्रयास में एक और सैनिक लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला की अस्थि शेष ग्लेशियर पर बने एक पुराने बंकर में मिले। उनकी पहचान में उनके डिस्क ने बड़ी मदद की। दरअसल इस पर सेना का दिया हुआ नंबर 4164584 अंकित था। तो 38 साल बाद शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर सियाचिन में बर्फ के अंदर दबा हुआ मिला, जिसे अब इतने लंबे अरसे और इतनी मशक्कत के बाद उनके घर पर लाया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अब अगर बात करें तो शहीद चंद्रशेखर की 65 वर्षीय पत्नी शांति देवी की आंखों के आंसू भी उम्मीदों के साथ ओझल हो चुके थे। बचा था तो बस दिल में एक गहरा मलाल, आखिरी समय में अपने पति का चेहरा नहीं देख पाने का। तो वहीं उनकी 48 वर्षीय बेटी कविता पांडे ने बताया कि पिता की मौत के समय वो बहुत छोटी थी, ऐसे में उनको अपने पिता का चेहरा याद नहीं है। इसके अलावा मीडिया से बात करते हुए उनके परिवार ने बताया था कि उस वक्त जवान चंद्रशेखर हरबोला की पोस्टिंग सियाचिन में थी। जब यह हादसा हुआ था, उस समय ऑपरेशन मेघदूत के दौरान बर्फीले तूफान में 19 जवानों की मौत हुई थी, जिनमें से 14 जवानों के शव को सेना ने खोज निकाला था, लेकिन 5 शवों को खोजना बाकी था। मगर अब अचानक से सूचना मिली कि चंद्रशेखर हरबोला और उनके साथ एक अन्य जवान का शव सियाचिन में मिल गया है। तो अंततः समय का सागर पार कर आज ये लंबा और अकल्पनीय इंतजार खत्म हुआ। 38 साल पहले दुनिया छोड़ जाने वाले शहीद चंद्रशेखर आज अपने पार्थिव शरीर के रूप में एक आखिरी बार के लिए अपने परिवार से मिलने आए और अपनी आखिरी निशानी के साथ इस देश की मिट्टी में विलीन होकर इस मिट्टी का गौरव युगों युगों के लिए बढ़ा गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिमांशु की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।